साथियों नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी और पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाली घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतक को निम्नलिखित में से क्या बोला जाता है। तो देखिए मानव शरीर में मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतक को ये कॉन्ड्रा यानी टेंडन बोला जाता है, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा मानव शरीर में कितनी मांसपेशियाँ पाई जाती है। तो देखिए मानव शरीर में 639 मांसपेशियाँ पाई जाती है, ठीक है, जबकि मानव शरीर में 2 से 6 हड्डियाँ पाई जाती है, ठीक है, जिसमें सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो होती है फीमर, जो कि जांघ की हड्डी होती है, और सबसे छोटी जो हड्डी होती है तो ये होती है स्टेपिस, और ये कान की हड्डी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव शरीर के अंदर खून निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। तो देखिए मानव शरीर के अंदर खून जो है ये हिपैरिन की उपस्थिति के कारण जो है नहीं जमता है, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कॉन्ड्रा यानी टेंडन निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया जाता है। तो देखिए कॉन्ड्रा यानी टेंडन जो है ये केवल कोलेजन फाइबर के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारे मांसपेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है। तो देखिए हमारे मांसपेशियों में जो पीड़ा होती है तो ये लैक्टिक अम्ल के कारण पीड़ा होती है, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मांसपेशियों की थकान निम्नलिखित में से किसके संचयन की वजह से होती है। तो देखिए ये तो हमने अभी बताया कि मांसपेशियों में जो थकान होती है तो ये लैक्टिक अम्ल के संचयन की वजह से होती है, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सिराओं में जो है ये प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट निम्नलिखित में से किसका एक भाग है। तो देखिए मनुष्य के शरीर में जो वर्टिब्रेट है तो ये रीढ़ की हड्डी का एक भाग है, ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी होती है। तो देखिए नवजात शिशुओं में जो हड्डियों की संख्या होती है तो ये होती है 300, ठीक है, जबकि एक वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है तो ये 2 से 6 हड्डियाँ होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव शरीर में 2 हड्डियाँ आपस में किस प्रकार जुड़ी होती है। तो देखिए मानव शरीर में जो 2 हड्डियाँ होती है तो ये आपस में अस्थिबंध यानी लिगामेंट्स के द्वारा जो है जुड़ी होती है, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव शरीर में हड्डियों को निम्नलिखित में से कौन जोड़ता है। तो देखिए मानव शरीर में हड्डियों को ये स्नायु बंधन जो है जोड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, 2 हड्डियाँ एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है, उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए उसे बोला जाता है स्नायु, ठीक है, 2 हड्डियाँ एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है, उसे क्या बोला जाता है, तो उसे स्नायु बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मैक्रो जो है ये मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, और बाकी ये तीनों बाल और सॉकेट, ग्लाइडिंग और सैडल, यानी ये तीनों जो है ये मानव हड्डी के जोड़ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो देखिए ये तो बता ही चुका है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है, और ये कहाँ पर पाई जाती है तो ये कान में पाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी निम्नलिखित में से कहाँ पर पाई जाती है। तो देखिए मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है तो ये पाई जाती है जांघ में, जांघ में पाई जाती है, जिसे फीमर बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है,
मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए मानव शरीर में मौजूद जो सबसे कठोर पदार्थ है तो ये है दांत की परत, जिसे एनामल बोला जाता है, जो कि कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ये हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है। ठीक है, इसके अलावा पिट्यूटरी ग्रंथि को ये मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, छाती के आसपास की हड्डियों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो देखिए छाती के आसपास की जो हड्डियाँ होती है तो उसे रिब्स यानी पसलियाँ जो है बोला जाता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, रीढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए रीढ़ को ये मेरुदंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए घुटने की जो हड्डी होती है जो ऊपर नीचे होती है, तो घुटने की जो हड्डी होती है तो इसको क्या बोला जाता है? तो इसको पटेला बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, मनुष्य की पाचन नली कितने फीट लंबी होती है? तो देखिए मनुष्य की जो पाचन नली होती है तो ये लगभग 32 फीट लंबी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो देखिए मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को ये पेशीय बल जो है बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कैल्शियम जो होता है तो ये हड्डियों के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियाँ भी कहा जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐच्छिक मांसपेशियों को जो है ये कंकाल मांसपेशियाँ जो है कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी निम्नलिखित में से कौन सी होती है? तो देखिए मानव शरीर की जो सबसे छोटी मांसपेशी होती है तो ये होती है स्टेपेडियम। ठीक है, स्टेपेडियम जो होती है ये मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होती है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, मानव शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है? तो देखिए प्रोटीन का जो पाचन शुरू होता है तो ये अमाशय से शुरू होता है और छोटी आंत में ख़त्म होता है। ठीक है, इसके अलावा मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो मानव शरीर में भोजन का जो पाचन होता है तो ये मुख से शुरू होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, कान में मौजूद 3 हड्डियाँ निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए कान में मौजूद जो 3 हड्डियाँ हैं तो ये है हैमर, एनविल और स्टीरप। ठीक है, हैमर, एनविल और स्टीरप जो है ये कान में मौजूद 3 हड्डियाँ हैं। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो देखिए ये कहलाता है एक्टिन। ठीक है, मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है क्या कहलाता है? तो ये एक्टिन कहलाता है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, मायोसिन और एक्टिन निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए मायोसिन और एक्टिन जो है ये मांसपेशीय प्रोटीन है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, सार्कोलेमा वह झिल्ली है जो डैश को कवर करती है। तो देखिए सार्कोलेमा जो है ये मांसपेशीय तंतु को जो है कवर करती है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एक्सा जो है ये मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है और बाकी ये तीनों स्टीरप, हैमर और एनविल यानी ये तीनों हड्डी जो है ये मानव शरीर के अंदर पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन अस्थिबंध यानी लिगामेंट्स द्वारा जुड़े होते हैं? तो देखिए
इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हड्डी। हड्डी से जो है ये अस्थिबंध यानी लिगामेंट्स के द्वारा जो है जुड़े होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, एक औसत वयस्क मनुष्य के कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो देखिए, एक औसत वयस्क मनुष्य के कंकाल में जो हड्डियों की कुल संख्या होती है तो ये 2 से 6 होती है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लोहित कोशिकाओं की सहायता से जो है ये रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो देखिए, रुधिर के प्लाज्मा में ये लिम्फोसाइट के द्वारा जो है एंटीबॉडीज निर्मित होती है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, स्पर्मोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए, स्पर्मोलॉजी में ये बीजों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो देखिए, मनुष्य के आंसू में ये लाइसोजाइम एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि रक्त कैल्शियम स्तर को कम कर देती है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि जो है ये रक्त कैल्शियम स्तर को कम कर देती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? तो देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को ये हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है ये नियंत्रित करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, मानव शरीर में किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता है? तो देखिए, मानव शरीर में ये मस्तिष्क का प्रत्यारोपण जो है नहीं किया जाता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो देखिए, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम फास्फेट। तो दोस्तों, आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो घंटी का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।